गोश्त की तिजारत को निशाना बनाने की कोशिश, मुसलमानों के खिलाफ नफरत और मुसलमानों की माशी हालत को कमज़ोर करने की कोशिश, मुसलमानों की तिजारत को धक्का पहुंचाने की कोशिश है। सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक ने हाल ही में बेंगलुरु में फ़िरका परस्त अनासिर की जानिब से गोश्त में मिलावट के इल्ज़ाम पर तशवीश का इजहार किया है और ये बात कही है कि इस तरह के मामलात में न सिर्फ फ़िरका परस्त अनासिर बल्कि मुसलमानों में ही मौजूद मीर सादिक जैसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। पेश है रोज़नामा पासबान में शाया अब्दुल खालिक की ये तहरीर। मोहतरम अब्दुल खालिक लिखते हैं, गोश्त में मिलावट साजिश या हकीकत। मैंने देखा गुज़िश्ता दिनों संघ परिवार की शिकायत पर पुलिस ने बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर राजस्थान से आई ट्रेन से तकरीबन 3000 केजी गोश्त से भरे डब्बे जब्त किए। संघ परिवार वालों का इल्ज़ाम था कि बकरे के गोश्त में कुत्ते का गोश्त मिलाया गया है। इस पर एक हंगामा हुआ। मीडिया वालों ने इसको एक बड़ी खबर बनाई। पुलिस ने जांच के लिए गोश्त को लेबोरेटरी भेजा। लैब से पता चला कि गोश्त छेले का था। इसकी तस्दीक वजीर दाखिला डॉक्टर जी परमेश्वर ने भी मीडिया के सामने की है। गोश्त की तिजारत अक्सर मुसलमान करते हैं। मुसलमानों की तिजारत को ख़राब करने और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का ये भी एक हथकंडा है। मैंने देखा कुरैश बिरादरी ने संघ परिवार वालों के इस इल्ज़ाम को गलत और झूठा करार दिया है। अगर वाकई जब्त शुदा गोश्त में कुत्ते का गोश्त मिलाया गया है तो ये सरासर जुर्म है। इसका इस्तेमाल भी हराम है। लगता है कि गोश्त में मिलावट की हरकत नहीं की गई होगी। ये एक मुनज़्ज़म साजिश हो सकती है। इससे पहले भी यात्राओं के मौके पर मुसलमानों से तिजारत न करने की आवाज़ दी गई थी। यूपी में कंवड़िया यात्रा के रूट पर नेम प्लेट लगाकर दुकानदारों की शनाख्त करने का सरकारी हुक्म सादिर हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस हुक्म पर रोक लगा दी। गोश्त की दुकानों पर हलाल या झटका लिखने की भी हिदायत दी गई। हलाल चीज़ों को इस्तेमाल न करने की अपील भी जारी की गई। गर्ज मुसलमानों की तिजारत की निशानदही करके तिजारत को ख़राब करने के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब्दुल खालिक लिखते हैं, मैंने देखा एक तरफ मुसलमानों की तिजारत को ख़राब करने, मुसलमानों का माशी बैकआउट करने के लिए फ़िरका परस्त अनासिर तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी तरफ खुद हमारे लोग भी साजिश करने वालों के लिए ज़रिया बन रहे हैं। कुर्बानी के जानवरों को पकड़ाने में हमारे अपने लोगों का भी रोल रहा है। बिजनेस के लिए आपसी रसाकशी, एक दूसरे से हसद जलन रखने वालों की कमी नहीं है। वो अपने मुफाद के लिए दुश्मन से हाथ मिलाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। गोश्त में मिलावट का जो फितना खड़ा हुआ है, इसको हवा देने वालों में हमारे अपने लोग भी शामिल हो सकते हैं। इस तरह के मीर सादिक किस्म के लोगों से होशियार रहें। अगर वाकई गोश्त में मिलावट करने वालों में किसी मुसलमान का मुलविस होना साबित हो गया तो इस तरह के लोगों का बायकॉट करना चाहिए। इस तरह के लोगों से पूरी कौम बदनाम होगी। बशुक्रिया रोज़नामा पासबान, सीनियर सहाफ़ी अब्दुल खालिक, जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट।